नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टीवी सीरीज की जो पिछले दशक की सबसे सेरिब्रल और सेटिस्फाइंग शोज में से एक है, सेवरेंस। ये शो एकदम थ्रोबैक है उस पीक वाटर कूलर डिस्कशन टीवी का, जब लोग ऑफिस में इकट्ठा होकर ट्विस्ट्स और मिस्ट्रीज पर घंटों बातें करते थे। सेवरेंस का पहला सीजन साल 2022 में आया था। एक विशाल मेगा कॉर्पोरेशन लूमेन के इर्द गिर्द घूमती है। ये कंपनी इतनी मिस्टीरियस है कि इसके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉइज और बाहर की दुनिया में रहने वाले लोग दोनों एक ही इंसान हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल अलग कैसे? क्योंकि लूमेन में कुछ एम्प्लॉइज एक मेडिकल प्रोसीजर से गुजरते हैं जिसे सेवरेंस कहते हैं। इस प्रोसीजर में आपके ब्रेन में एक माइक्रोचिप डाल दी जाती है जो आपकी परसेप्चुअल क्रोनोलॉजीज को दो हिस्सों में बांट देती है। आसान भाषा में कहें, ये चिप आपके दिमाग को दो पर्सनैलिटीज में स्प्लिट कर देता है। एक जो ऑफिस के अंदर काम करता है, इनी, और दूसरा जो बाहर की दुनिया में रहता है, आउटी। जैसे ही आप लूमेन के ऑफिस में एलिवेटर से नीचे जाते हैं, आपकी सारी आउटसाइड की मेमोरीज पूरी तरह से भूल जाते हैं। आप एक नया इंसान बन जाते हैं, जैसे कोई न्यूबॉर्न इन्फेंट जो कॉन्फ्रेंस रूम की टेबल पर जागता है। सुनिए ना, ये कितना वाइल्ड है। इमेजिन करें आप टेबल पर हो और कोई आपसे पूछे, हाय आप जो टेबल पर हैं, क्या आप एक छोटा सा सर्वे करेंगे? आपका इन्हीं सोचने, बोलने और ऑफिस का अजीब सा काम करने में सक्षम होता है, लेकिन जैसे ही आप ऑफिस से पंच आउट करते हैं, वो इन्हीं पर्सनैलिटी गायब, और अगर आपकी जॉब चली गई तो वो इन्हीं आप जो ऑफिस में था वो हमेशा के लिए वेनिश हो जाता है। लूमेन का इन्हीं एम्प्लॉई बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। ना तो उसे पता है कि बाहर क्या हो रहा है, ना ही उसे अपने काम का असली पर्पस मालूम है। वो बस अपने 1970s स्टाइल डेस्कटॉप टर्मिनल पर बैठता है, वुडन ट्रैक बॉल घुमाता है और कुछ स्केरी नंबर्स को बॉक्सेस में डालता है, और बदले में कुछ स्वीट पर्क्स जैसे इरेजर्स या फिंगर ट्रैप्स। एक एम्प्लॉई तो गर्व से बताता है, मैंने 5 में से 4 टियर इंसेंटिव्स अर्न किए हैं, जिसमें इरेजर्स और फिंगर ट्रैप शामिल हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन सच ये है कि लूमेन का ऑफिस एक ईरी मिड सेंचुरी मॉडर्न जगह है, जो द बैक रूम्स और कंट्रोल गेम के द ओल्डेस्ट हाउस का मिक्सचर लगता है। दोस्तों, बाहर की दुनिया में सब कुछ नॉर्मल है। ये कोई फ्यूचरिस्टिक साइफाई डिस्टोपिया नहीं है। बाहर कन्वीनियंस स्टोर्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, मेटालिका का गाना स्लीप विद वन आई ओपन बज रहा है। सेवरेंस प्रोसीजर के बारे में भी लोगों को पता है और ये काफी कंट्रोवर्शियल है। केबल न्यूज पर इसके बारे में डिबेट्स चलते हैं और होल माइंड कलेक्टिव जैसे ग्रुप्स सड़कों पर इसके खिलाफ कैंपेन करते हैं। लेकिन लूमेन के अंदर क्या हो रहा है, ये कोई नहीं जानता, ना एम्प्लॉइज को, ना बाहर वालों को। लूमेन के अंदर एक कल्ट लाइक वाइब है जो कंपनी के 19th सेंचुरी फाउंडर कियर ईगन के इर्द गिर्द बना है। कियर को भगवान की तरह पूजा जाता है और उनके डिसेंडेंट्स आज भी कंपनी चलाते हैं। कियर का एक कोट है, ये महान और पवित्र शक्ति है जिसे मैं आप सभी को, मेरे बच्चों को देना चाहता हूँ। लूमेन का कंपनी हैंडबुक कोई साधारण रूल बुक नहीं, बल्कि एक बिब्लिकल टेक्स्ट जैसा है जो एम्प्लॉइज को डराने और कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑफिस में कियर और उनके लाइनेज की पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स लगे हैं जो उनके प्रति डिवोशन को और बढ़ाते हैं। कहानी का मेन कैरेक्टर है मार्क स्काउट, जो पहले हिस्ट्री प्रोफेसर था, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उसकी प्यारी वाइफ जेमा की मौत हो गई और मार्क टूट गया। उसने टीचिंग छोड़ दी, शराब में डूब गया और अपने दुख से निपटने के लिए सेवरेंस प्रोसीजर करवाया ताकि हर दिन 9 से 5 बजे तक वो अपने दुख को भूल सके। बाहर की दुनिया में उसकी प्रेग्नेंट सिस्टर डिवॉन और उसका डोपी सूडो इंटेलेक्चुअल हस्बैंड रिकन उसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन मार्क का आउटी एक मेस है। लेकिन लूमेन के अंदर मार्क का इनी एकदम थ्राइविंग है। सीरीज की शुरुआत में उसे प्रमोशन मिलता है क्योंकि उसका वर्क बेस्ट टीपीटी अचानक गायब हो जाता है। अब मार्क मैक्रो डेटा रिफाइनमेंट डिवीजन का हेड है। भले ही उसे पता ना हो ये डिवीजन एक्चुअली करता क्या है, लेकिन चीजें तब और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं जब पीटी अचानक मार्क के आउटी के सामने बाहर की दुनिया में प्रकट होता है। पीटी और मार्क का इनी बहुत क्लोज था, लेकिन आउटी मार्क के लिए वो एक स्ट्रेंजर है जिसके नोज से खून बह रहा है। पता चलता है कि पीटी का सेवरेंस प्रोसीजर रिवर्स हो गया है, यानी उसका इनी और आउटी एक हो गए हैं। वो लूमेन के सीक्रेट्स बाहर लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रीइंटीग्रेशन के साइड इफेक्ट्स भयानक हैं। हेलुसिनेशंस, चेहरे से खून बहना और आखिरकार उसकी मौत। पीटी की डेथ के बाद मार्क को उसका सेलफोन मिलता है और ढेर सारे सवाल जो लूमेन के बारे में उसकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ाते हैं। पीटी की फ्यूनरल पर मार्क उसकी बेटी से मिलता है जो एक यंग म्यूजिशियन है और लूमेन से नफरत करती है। वो मार्क से पूछती है, क्या आपने कभी सोचा कि लाइफ की मेस्ड अप सिचुएशन से डील करने का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं है कि आप अपने दिमाग को आधा टाइम बंद कर दें? ये सवाल मार्क के आउटी को लूमेन के खिलाफ और सख्त कर देता है। मार्क की बॉस है हार्मोनी कोबेल, जो कियर ईगन की फेनेटिकली डिवोटेड फॉलोअर है। वो लूमेन के लिए इतनी ऑब्सेस्ड है कि उसके घर में कियर का श्राइन बना हुआ है। हिंट्स मिलते हैं कि उसे बचपन में किसी रिलीजियस स्कूल में कियर की टीचिंग से इंडोक्ट्रिनेटेड किया गया था।
कोबेल सिवियर्ड नहीं है, यानी वो आउटसाइड और इनसाइड दोनों दुनिया में एक ही पर्सनालिटी रखती है, लेकिन वो मार्क पर स्पाई करती है और इसके लिए वो मिसेस सेल्विक बनकर उसके नेबर का रोल प्ले करती है। इतना ही नहीं, वो मार्क की सिस्टर डेवन की लैक्टेशन कंसल्टेंट बनकर उनके घर में घुस जाती है। नाउ यू ट्राई, वो कहती है, लेकिन साफ है कि कोबेल कुछ बड़ा प्लान बना रही है। कोबेल इतनी कनिंग है कि वो लूमेन के मिस्टीरियस बोर्ड से भी चीजें छुपाती है, जबकि उनके लिए डर्टी वर्क करती है। जब उसे पीटी की कॉर्प्स से उसका रीइंटीग्रेटेड सेवरेंस चिप मिलता है तो वो इसका इस्तेमाल बोर्ड पर लेवरेज के लिए करती है, लेकिन बोर्ड उसे सस्पेंड कर देता है और वो इसे बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाती। कोबेल का राइट हैंड मैन है सेथ मिल्चिक, जो सेवरेंस फ्लोर का सुपरवाइजर है। वो नए हायर्स को ओरिएंट करता है और मेलन पार्टीज जैसे पर्क्स से टीम का मोराल ऊंचा रखता है। हेलो रिफाइनर्स और अपने म्यूजिक डांस एक्सपीरियंस मूव्स दिखाता है। लेकिन दोस्तों, मिल्चिक का स्माइल भले फ्रेंडली लगे, वो एक बहुत स्केरी डूड है। अगर कोई एम्प्लॉय लाइन से बाहर जाता है तो वो उसे ब्रेक रूम में डाल देता है। ये एक री एजुकेशन टॉर्चर चेंबर है, जहां वर्कर्स को कीर के क्रीड्स को हजारों बार दोहराना पड़ता है जब तक लाई डिटेक्टर और मिल्चिक सेटिस्फाई ना हो जाए। मुझे डर है कि आपका मतलब सीरियस नहीं है, वो कोल्डली कहता है। मिल्चिक का कैरेक्टर अभी अंडर एक्सप्लोर्ड है। मार्क का पहला टास्क है न्यू हायर हेली रिग्स को ओरिएंट करना। हेली एक यंग वुमन है जो अपने इन्हीं फॉर्म में जागते ही जॉब छोड़ना चाहती है। ओह लेट मी आउट, वो चिल्लाती है। थियोरेटिकली सेवर्ड एम्प्लॉइज जॉब छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनके आउटी का अप्रूवल चाहिए और हेली का आउटी कोल्डली उसकी रेजिग्नेशन रिजेक्ट कर देता है। मैं एक इंसान हूँ, आप नहीं। आपका रेजिग्नेशन रिक्वेस्ट रिजेक्ट किया गया है। इससे हेली का इनी और बगावती हो जाता है। वो एलिवेटर के कोड डिटेक्टर्स को चकमा देकर मैसेजेस बाहर भेजने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी जाती है। वो डेस्परेट होकर अपने फिंगर्स काटने की धमकी देती है, लेकिन आउटी हेली उसे बेसिकली कहता है नॉक इट ऑफ। आखिर में हेली इतनी हताश हो जाती है कि रोप से अपनी जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसका आउटी जॉब छोड़ने को रेडी नहीं होता। हेली की रिबेलियन धीरे धीरे बाकी वर्कर्स पर असर डालती है। मार्क तो पहले से ही पीटी की डेथ और कंस्पिरेसी थ्योरीज की वजह से शेकन है, लेकिन बाकी दो एम्प्लॉइज को थोड़ा और पुश चाहिए। अर्विंग बैथ पहली नजर में एक स्टिक इन द मड लगता है। वो कीर की विजडम में पूरी तरह यकीन करता है और अपने कोवर्कर्स को लाइन में रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी परफेक्ट नहीं है। वो डेस्क पर सो जाता है और उसे नाइटमेयर विजन्स दिखते हैं, जैसे सीलिंग से ब्लैक ऊज रिस रहा हो। अर्विंग का ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब वो बर्ड से मिलता है, जो एक और वेटरन सिवियर्ड एम्प्लॉई है और ऑप्टिक्स डिपार्टमेंट में काम करता है। दोनों के बीच जल्दी ही फीलिंग्स डेवलप हो जाते हैं, जो लूमेन में एकदम फॉरबिडन है। व्हाई? क्योंकि लूमेन के डिपार्टमेंट्स को डिलिबरेटली एक दूसरे से डराया जाता है। एमडीआर वाले मानते हैं कि ओएनडी ने डिकेड्स पहले एक मर्डर कू अटेम्प्ट किया था, जबकि ओएनडी वाले सोचते हैं कि एमडीआर एम्प्लॉइज सीक्रेटली म्यूटेंट मॉन्स्टर्स हैं। ये सब लूमेन की प्रोपेगेंडा है, जो एम्प्लॉइज को आइसोलेट और अफ्रेड रखने के लिए स्प्रेड की जाती है। और गेस व्हाट? ये प्रोपेगेंडा पेंटिंग्स के थ्रू फैलती है, जो बर्ड का डिपार्टमेंट बनाता है। इसे मैक्रो डेटा रिफाइनमेंट कैलेमिटी कहते हैं। एमडीआर का आखिरी एम्प्लॉई है डिलन जॉर्ज, जो एकदम साई-फाई वर्जन ऑफ ड्वाइट श्रूटे लगता है। वो अपने परफॉर्मेंस पर गर्व करता है और बोस्ट करता है अपने अमेजिंग पर्क्स के बारे में। 100% मतलब टियर 5। इससे आपको एक कैरिकेचर पोर्ट्रेट मिलता है। इस मामले में मैंने तो ढेर सारी दौलत जमा कर ली है। वो जेन्युइनली अपनी सिवियर्ड जॉब से लव करता है। फिंगर ट्रैप्स और डेविल्ड एग्स का प्रॉमिस भी उसे हैप्पी रखता है, लेकिन क्यूरियोसिटी तो बिल्ली को भी मार देती है और डिलन भी इससे बच नहीं पाता। डिलन की रिबेलियन तब शुरू होती है जब वो मार्क के डूफी ब्रदर इन लॉ रिकन की बुक पढ़ता है, जो कोबेल ने गलती से लूमेन में छोड़ दी थी। आउटसाइड की दुनिया में रिकन की बुक एक बंच ऑफ हिलेरियसली वेकेंट प्लेटिट्यूड्स और सेल्फ एम्पावरमेंट एफर्मेशंस है, लेकिन सिवियर्ड डिलन के लिए ये रेवोल्यूशनरी टेक्स्ट लगती है। आपकी जॉब को आपकी जरूरत है, ना कि आपको जॉब की। ये लाइन उसे हिला देती है। लेकिन असली शॉक तब आता है जब डिलन का इन्हीं एक नाइट उसके अपने घर में जागता है और सामने मिल्चिक उसे इंटरोगेट कर रहा होता है, क्योंकि उसने ओएनडी से कुछ कॉन्ट्राबैंड स्वाइप किया था। ये लूमेन का ओवर टाइम कंटिजेंसी है। दोस्तों, इसका मतलब है कि लूमेन जब चाहे जहां चाहे आपकी इनी और आउटी पर्सनैलिटी को स्विच कर सकता है। डिलन को यह जानकर शॉक लगता है कि लूमेन का कंट्रोल इतना पावरफुल है, और जब उसे पता चलता है कि उसका एक यंग सन है, वो पूरी तरह टूट जाता है। वो मिल्चिक को बाइट करता है एक ब्रॉल में, क्योंकि वो अपने बेटे का नाम जानना चाहता है। डिलन की रिबेलियन अब फुल ऑन है। हर एमडीआर एम्प्लॉय की रिबेलियन की अपनी यूनिक वजह है। डिलन अपने बेटे के लिए फाइट करता है। अर्विंग तब डेवेस्टेटेड हो जाता है जब उसके बिलव्ड बर्ड को लूमेन से फोर्सिबली रिटायर कर दिया जाता है। हेली रिग्स तो पहले से ही कंपनी को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, क्योंकि उसका आउटी उसे जॉब छोड़ने नहीं देता। और मार्क स्काउट, वो कंफ्यूज्ड है, लेकिन आंसर्स ढूंढ रहा है। उसे अजीब फीलिंग्स आते हैं, जैसे कि उसका इन्हीं उस ट्री की इमेजेस स्कल्प्ट कर रहा है जिसने उसकी वाइफ जेमा की कार एक्सीडेंट में जान ली थी।
लेकिन एक सिवियर्ड इनी को तो ये मेमोरीज पता ही नहीं होनी चाहिए। एमडीआर गैंग अब लूमेन के मिस्टीरियस हॉल्स एक्सप्लोर करने लगती है। उन्हें बिजार रूम्स मिलते हैं, जैसे एक रूम फुल ऑफ बेबी गोट्स और एक एंग्री मैन जो उन्हें नर्स कर रहा है। इट इजंट टाइम, वो चिल्लाता है, लेकिन ये एस्केपेड्स मिल्चिक और कोबेल को अलर्ट कर देती है और वो सिक्योरिटी टाइट कर देते हैं। आउटसाइड की दुनिया में मार्क का आउटी पीटी के सेलफोन से आंसर्स ढूंढ रहा है जो कंटिन्यूअसली रिंग कर रहा है। जब वो फाइनली कॉल आंसर करता है तो दूसरी तरफ एक वुमन की वॉइस होती है। इज दिस मार्क स्काउट? ये रेबी है, एक फॉर्मर लूमेन सर्जन जिसने सेवेरेंस चिप को क्रैक किया और रीइंटीग्रेशन पॉसिबल बनाया। मैंने वो चिप आपके दिमाग में डाला था और मैं ही एकमात्र हूँ जो इसे डीएक्टिवेट कर सकता, वो कहती है। दोनों सीक्रेटली मिलते हैं, लेकिन लूमेन का सिक्योरिटी ऑफिसर ग्रेनर उनकी मीटिंग क्रैश कर देता है। रेबी उसे बेसबॉल बैट से बीट टू डेथ कर देती है और हॉरिफाइड मार्क को ग्राइनर की की कार्ड देती है। कहती है कि पीटी का मिशन पूरा करो। मार्क का इन्हीं की कार्ड पाता है और एमडीआर गैंग एक मास्टर प्लान बनाती है। वो सिक्योरिटी रूम में ब्रेक इन करते हैं और ओवर टाइम कंटिजेंसी को एक्टिवेट करना सीख लेते हैं। प्लान अपने इनीस को आउटसाइड की दुनिया में भेजना ताकि वो लूमेन की डिप्रेविटी को एक्सपोज करें। चलो इस जगह को जलाकर राख कर दें, वो कहते हैं, लेकिन साथ ही वो अपनी क्वार्टरली कोटा मीट करने के लिए हार्ड वर्क भी करते हैं ताकि वॉफल पार्टी जीत सकें। एक बिजार आफ्टर आवर्स रिचुअल इन लूमेन के परपेचुइटी विंग में, जो बेसिकली ईगन फैमिली को वर्शिप करने वाला चर्च है। डिलन को वॉफल पार्टी का ऑनर मिलता है, लेकिन वो पार्टी स्किप करके सिक्योरिटी रूम में बैरिकेड कर लेता है। बाकी 3 एमडीआर एम्प्लॉइज मार्क, हेली और अर्विंग एलिवेटर में चढ़ते हैं, बिना ये जाने कि आउटसाइड वो कहाँ जागेंगे या कौन होंगे। मार्क और हेली एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं और किस करते हैं अगर हम वापस ना आए। अर्विंग का इनी उसके घर में जागता है, जहां उसे पता चलता है कि उसका आउटी एक नेवी वेटरन और आर्टिस्ट है जो ऑब्सेसिवली क्रीपी कॉरिडोर्स पेंट करता है, कवर्ड इन ब्लैक स्लाइम। वही स्लाइम जो अर्विंग के नाइटमेयर्स में दिखता है। आउटी अर्विंग क्लियरली लूमेन पर रिसर्च कर रहा है। वो बर्ट का एड्रेस ढूंढता है और उसके घर जाता है, लेकिन वहां उसे हार्ट ब्रेक होता है क्योंकि बर्ट हैप्पीली मैरिड है। हेली का इनी एक लूमेन कॉर्पोरेट गाला के बैक स्टेज में जागता है, जहां वो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस से मिलती है, जैसे एंजेलो आर्टेटा, एक प्रो सेवेरेंस स्टेट सेनेटर जो लूमेन के पॉकेट में है। शॉकिंगली हेली को पता चलता है कि वो एक्चुअली हेलेना ईगन है, लूमेन सीईओ जेम ईगन की बेटी। उसने नोइंगली एमडीआर में जॉब ज्वाइन की थी ताकि सेवेरेंस प्रोसीजर को पब्लिक के लिए नॉर्मलाइज कर सके। दुनिया में हर किसी को ये प्रोसीजर लेना चाहिए, आय उसका आउटी मानता है, लेकिन इनी हेली रिबेलियन में फुल ऑन है। मार्क का इनी डेवन के घर पर जागता है, जहां रिकेन अपनी बुक का रीडिंग कर रहा है। उसे शॉक लगता है कि कोबेल वहां मिसेस सेल्विक के डिस्गाइज में मौजूद है। मार्क डेवन को सब कुछ कन्फेस करता है, लेकिन कोबेल तब तक गायब हो चुका। कोबेल को रियलाइज होता है कि मार्क का इनी अवेक है और वो लूमेन की तरफ भागती है। तभी मार्क को एक फोटो में अपनी एक्स वाइफ जेमा दिखती है, जो एक्चुअली मिस केसी है, लूमेन की रिसेंटली फायर्ड वेलनेस काउंसलर, जो वेरी मच अलाइव है। द क्लिफ हैंगर एंडिंग। सीजन का क्लाइमैक्स तब आता है जब हेली गला के स्टेज पर खड़ी होकर लूमेन के सीक्रेट्स एक्सपोज करने वाली होती है। अर्विंग बर्ट के डोर स्टेप पर हार्ट ब्रोकन खड़ा है और मार्क पार्टी में चिल्लाता है, शी इज अलाइव। ठीक उसी मोमेंट मिल्चिक सिक्योरिटी रूम में घुसकर डिलन को टैकल करता है और ओवर टाइम कंटिजेंसी बंद कर देता है। एमडीआर गैंग के इनीस वापस अपने आउटी सेल्व्स में स्विच हो जाते हैं, एकदम इनऑपर्चून टाइम पर। लेकिन थोड़े टाइम में भी इनीस अपनी बात आउटसाइड की दुनिया तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। हम खुश नहीं हैं, हम दुखी हैं, वो कहते हैं, लेकिन रिपरकशंस क्या होंगे? क्या हेली के कॉर्पोरेट एलाइज उसकी रिबेलियन को कंट्रोल कर पाएंगे? क्या मार्क का रेवलेशन अल्कोहलिक आउटबर्स्ट मान लिया जाएगा? डिलन और कोबेल को क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे? और रेबी कौन है जिसने सेवेरेंस के सीक्रेट्स क्रैक किए? इन सवालों के जवाब मिलेंगे सीजन 2 में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके थॉट्स हमें नीचे कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।